नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जीके स्टडी के एनएच पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। तो कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी स्टडी? तो चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो यहाँ पर आज हमारा टॉपिक है राजस्थान की जलवायु। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी विद्यार्थियों से निवेदन की क्लास को एक बार आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तो देख लेते हैं राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जो जलवायु है इसको मुख्य रूप से 5 भागों में विभाजित किया गया है। राजस्थान की जलवायु को मुख्य रूप से 5 भागों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजस्थान की जलवायु को मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया है? तो 5 भागों में विभाजित किया है। वो कैसे, देख लेते हैं राजस्थान के नक्शे के हिसाब से। एक तो राजस्थान की जलवायु को शुष्क जलवायु, इसके अलावा अर्ध शुष्क जलवायु, ठीक है। इसके अलावा उप आर्द्र जलवायु, इसके अलावा आर्द्र जलवायु और अति आर्द्र जलवायु, ठीक है। तो इस प्रकार से राजस्थान की जलवायु को मुख्य रूप से 5 भागों में विभाजित कर दिया है। 1, 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजस्थान की जलवायु को मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 5 भागों में। लेकिन क्वेश्चन बनकर आ जाएगी कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में विभाजित किया है? तो वो भी हम देख लेते हैं। कोपेन कोपेन के अनुसार राजस्थान की जलवायु वर्गीकरण का आधार वनस्पति, ठीक है। कोपेन के अनुसार है जो कि राजस्थान की जो जलवायु है उसका जो वर्गीकरण का आधार है वनस्पति को बताया है, ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कोपेन के अनुसार राजस्थान की जलवायु के वर्गीकरण का आधार बताया गया है वनस्पति को, या फिर कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में विभाजित किया है? तो 4 भागों में इन्होंने राजस्थान की जलवायु को विभाजित किया है। 4 भागों में राजस्थान की जलवायु बताई है। 4 भागों में राजस्थान की जलवायु का विभाजन किया है। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, विभाजन किया है, ठीक है। किस किस भाग में विभाजित किया है और उनके लिए किस प्रकार की कोड का इन्होंने यूज किया है वो देख लेते हैं हम पहले, ठीक है। इस प्रकार के लिए इन्होंने इस प्रकार के कोड का यूज किया है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पर किस प्रकार से कोटों का यूज किया है राजस्थान के नक्शे के हिसाब से आपको इसको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में विभाजित किया है। एक तो क्या है इन्होंने शुष्क जलवायु, ठीक है। इसके अलावा अर्ध शुष्क एवं उप आर्द्र जलवायु, ठीक है। इसके अलावा आर्द्र एवं उप आर्द्र जलवायु, इसके लिए इन्होंने अति आर्द्र जलवायु। इस प्रकार से राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में विभाजित किया है। किस प्रकार से राजस्थान के मैप के हिसाब से समझ लेते हैं। तो शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु, ठीक है। अर्ध शुष्क एवं उप आर्द्र जलवायु, इसके अलावा आर्द्र एवं उप आर्द्र जलवायु,
और अति आर्द्र जलवायु। ठीक है, और उसके लिए किस प्रकार से कूट का यूज किया है? शुष्क जलवायु प्रदेश के लिए तो इस प्रकार के कूट का इन्होंने यूज किया है। इसके अलावा इसके लिए इस प्रकार के कूट का यूज किया है। और आर्द्र के लिए इस प्रकार के कूट का यूज किया है। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के लिए इस प्रकार के कूट का इन्होंने यूज किया है। अगर क्वेश्चन बनकर आ जाए कि शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है जैसलमेर, बीकानेर। ठीक है, जो अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में तो जोधपुर, पाली, बाड़मेर, बालोतरा, सीकर, झुंझुनू। इसके अलावा आर्द्र एवं उप आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, तो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। ठीक है, ये जिले आ गए। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, बारा, झालावाड़। ठीक है, इस प्रकार से पोपे ने राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में विभाजित कर दिया है। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से राजस्थान की जलवायु को 5 भागों में बांटा है, जो मैंने आपको बता दिया है। ये तो कोपेन का हो गया। अब देख लेते हैं हम थॉर्नवेट के अनुसार। थॉर्नवेट का देख लेते हैं। थॉर्नवेट ने राजस्थान की जलवायु वर्गीकरण का आधार किसे बताया है? बताइए आप। वर्षा को, वाष्पीकरण को और वनस्पति को बताया है। जबकि पोपेन ने राजस्थान की जलवायु वर्गीकरण का आधार किसे बताया है? वनस्पति को। और थॉर्नवेट ने राजस्थान की जलवायु वर्गीकरण का आधार वर्षा, वाष्पीकरण और वनस्पति को बताया है। और इन्होंने भी राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में विभाजित किया है। राजस्थान राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा है। किस किस प्रकार से बांटा है वो देख लेते हैं। इस प्रकार से राजस्थान की जलवायु को इन्होंने 4 भागों में विभाजित किया है। तो राजस्थान के नक्शे के हिसाब से इसे हम समझ लेते हैं। ठीक है, जो ईएडी इसके लिए तो इन्होंने शुष्क जलवायु एक तो बांटा है इन्होंने शुष्क जलवायु, और शुष्क जलवायु के लिए इस प्रकार के कोड का इन्होंने यूज किया है। इसके अलावा इन्होंने बांटा है एक अर्ध शुष्क जलवायु। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने बांटा है उष्ण आर्द्र एवं अर्ध शुष्क जलवायु। ठीक है, और इसके लिए अति आर्द्र जलवायु। इस प्रकार के कोड का इन्होंने यूज किया है। ठीक है, 4 भागों में विभाजित किया है। एक तो क्या है इन्होंने शुष्क जलवायु, यहाँ पर हम इसकी बात कर रहे हैं थॉर्नवेट की। ठीक है, इसके अलावा अर्ध शुष्क जलवायु, इस प्रकार से इन्होंने विभाजित किया है। इसके अलावा उष्ण आर्द्र एवं अर्ध शुष्क जलवायु। ठीक है, इसके अलावा अति आर्द्र जलवायु। इस प्रकार से इन्होंने राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में विभाजित कर दिया है, वो मैंने आपको बता दिया है। और इसके लिए किस प्रकार के कोड का इन्होंने यूज किया है, तो इसके लिए इस प्रकार के कोड का इन्होंने यूज किया है। ठीक है, समझ में आया? इस प्रकार के कोड का यूज किया है और राजस्थान की जलवायु को इन्होंने 4 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, ये हो गया थॉर्नवेट का। समझ में आया आपको? और हम अब देख लेते हैं त्रिवार्थक।
त्रिवार्ता ने राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में विभाजित किया है और जलवायु वर्गीकरण का आधार किस प्रकार से माना है, वो भी देख लेते हैं एक बार, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अगर आपको राजस्थान का है जो कि जलवायु का मैप अच्छी तरह से याद हो जाएगा तो आप आराम से क्वेश्चन को सोल्व कर आओगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, त्रिवार्ता त्रिवार्ता ने राजस्थान की जलवायु वर्गीकरण का आधार किसे बताया है, बताइए आप। वर्षा को माना है। जलवायु को इन्होंने भी 4 भागों में विभाजित किया है, 4 भागों में विभाजित किया है, किस किस प्रकार से विभाजित किया है राजस्थान की जलवायु को त्रिवार्ता ने, तो वो देख लेते हैं। तो किस प्रकार से इन्होंने कोड का यूज किया है। ठीक है, इस प्रकार के कोड का इन्होंने यूज किया है। शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु, उप आर्द्र जलवायु और अति आर्द्र जलवायु। यहाँ पर लिख रही हूँ मैं, आपको याद करना है बस। शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु के लिए इस प्रकार के कोड का यूज किया है और उप आर्द्र और अति आर्द्र, इस प्रकार से इन्होंने राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, राजस्थान के नक्शे के हिसाब से इसे भी समझ लीजिए। इन्होंने भी राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में विभाजित किया है। एक तो शुष्क जलवायु, इसके अलावा अर्ध शुष्क जलवायु, ठीक है, इसके अलावा उप आर्द्र जलवायु और इसके अलावा अति आर्द्र जलवायु। अति आर्द्र के लिए इस प्रकार के कोड का इन्होंने यूज किया है, इसके अलावा उप आर्द्र के लिए इस प्रकार के कोड का इन्होंने यूज किया है और शुष्क जलवायु के लिए इस प्रकार के कोड का इन्होंने यूज किया है और अर्ध शुष्क जलवायु के लिए इस प्रकार के कोड का इन्होंने यूज किया है। तो इन्होंने भी राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में विभाजित किया है। वो कैसे, वो बता दिया है मैंने। तो शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, वही जैसलमेर, बीकानेर। ठीक है, जो अर्ध शुष्क जलवायु में जोधपुर, पाली, नागौर, सीकर। ठीक है, तो उप आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से जिले आ जाते हैं, तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में राजस्थान के दक्षिणी जिले यानी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, बारा, झालावाड़। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आपको राजस्थान का मैप अच्छी तरह से याद होगा जलवायु का, तो आप आराम से इसे सोल्व कर आओगे, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो कोपे ने तो राजस्थान की जलवायु वर्गीकरण का आधार वनस्पति को बताया है और 4 भागों में विभाजित किया है। इसी प्रकार थॉर्नवेट ने राजस्थान की जो जलवायु है उसके वर्गीकरण का आधार वर्षा, वाष्पीकरण और वनस्पति को बताया है, जबकि त्रिवार्ता ने राजस्थान की जलवायु वर्गीकरण का आधार किसे बताया है, वर्षा को। और इन्होंने भी राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, तो राजस्थान की जलवायु मैंने आपको समझा दी है कि राजस्थान की जो जलवायु है उसे मुख्य रूप से 5 भागों में विभाजित किया है, लेकिन कोपेन ने और थॉर्नवेट ने और त्रिवार्ता ने राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं और क्लास अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।